चैप्टर 8 शुरू करते हैं आज की क्लास में, वो है ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर जल्दी शुरू करने का रीजन क्या होता है? हमारे अभी कौन से चैप्टर खत्म हो गए? 1 2 3 और 4 हाफ हुआ, हाफ कंसिडर कर लेते हैं, है ना। और कोई चैप्टर नहीं हुआ, बीच में 5 6 7 भी रह जाते हैं। पर 6 7 चैप्टर या 5 6 चैप्टर कभी कभी वो हाफ ईयरली के बाद आते हैं। पर मैं फिर से बता देता हूँ कि हर एक स्कूल का अलग सिस्टम होता है। हाफ ईयरली में किसी स्कूल में 5 चैप्टर कोई और आ जाएंगे, 5 6 चैप्टर किसी स्कूल में 5 6 चैप्टर कोई और आ जाएंगे। तो पॉसिबिलिटी ये है कि हाफ ईयरली तक हमारा सारा सिलेबस खत्म हो चुका होगा, पर हर एक इंडिविजुअल बच्चे का नहीं होगा। जिसका जो आ रहा है वो खत्म होगा, फिर हम वो चीज दोबारा रिपीट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री करवाने का रीजन ये है बिकॉज इस साल या फिर 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री 3 बार करवाई जाती है। पहली बार एनसीईआरटी, दूसरी बार एनसीईआरटी और थोड़ी बहुत आरडी के क्वेश्चन, तीसरी बार पूरी आरडी। ट्रिगो एक ऐसी चीज है जिसके अंदर, जैसे तुम इसको ब्रेड बटर का कंसिडर करो, रोज का। रोज तुम्हें खाना तो खाना ही है, चाहे बाहर का खाओ चाहे घर का खाओ, खाना तो खाना ही है ना, 3 टाइम। तो ट्रिग्नोमेट्री को करने के लिए तुम्हें रोज के 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। रोज के मतलब डेली के। तुम मंडे टू हफ्ते में 3 4 दिन भी कर सकते हो, पर 5 दिन करो तो बेटर रहेगा। तो बेसिकली एक हफ्ते में तुमसे 25 क्वेश्चन करने की उम्मीद कर रहा हूँ। और 5 क्वेश्चन तुम्हें करने में, अगर तुम ट्रिको में इजी तुम्हें आइडिया मिल जाता है ट्रिको कैसी है, तो 5 क्वेश्चन करने में तुम्हें हार्डली 10 मिनट लगेंगे बस। तो तुम्हें रोज 10 मिनट देना है, तुम खाने के लिए देते हो, ट्रिको सारी हो जाएगी। अगर नहीं दे सकते तो ट्रिको नहीं होने वाली, और ट्रिको नहीं हुई तो आगे की मैथ्स नहीं होने वाली 11 12 की। और ट्रिको और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9, ये दोनों चैप्टर 10 से 12 मार्क के आते हैं, या फिर 15 मार्क के भी आते हैं। मुझे इनके वेटेज पता नहीं है, पर नहीं टोटल मिला के बता रहा हूँ, तो वेटेज भी अच्छी खासी है। अब ये 5 क्वेश्चन का सिस्टम कब से शुरू करना है? ये जब मैं बोलूंगा तब से शुरू करना है, आज से शुरू नहीं करना। अभी तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इसको करने के लिए हमें ख्याल से ऑलमोस्ट हफ्ता लग जाएगा। अब मैं तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री 2 पार्ट्स में करवाऊंगा। पहला पार्ट ये कि मैं इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज लेने वाला हूँ, वो हमारी 3 4 दिन में खत्म हो जाएगी बस। फिर हम दोबारा चैप्टर 4 पे आएंगे, तब तक तुम्हारी बैकअप क्लासेस खत्म हो जाएगी। चैप्टर 4 की हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। फिर दोबारा ट्रिग्नोमेट्री पे आएंगे और लास्ट एक्सरसाइज करेंगे इसकी लास्ट एक्सरसाइज में डिफिकल्टी आती है मेनली, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये जो 25 क्वेश्चन का टारगेट है, वीकली का टारगेट है। मतलब मैं तुमसे संडे को नहीं बोल रहा तुम पढ़ो, नहीं मन करता मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे 25 क्वेश्चन या 20 से 25 क्वेश्चन का टारगेट चाहिए हर वीक का। अब वो क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे मैं तुम्हें दे दूंगा, वरना ऑडिशन में है तो उसमें से लिख लेने हैं। पर करने कब है वो मैं बताऊंगा, कब से शुरू करना। अभी शुरू नहीं करना, अभी इसको 1 हफ्ता लग जाएगा शुरू करने में, और इस 1 हफ्ते के बाद रोज करने पड़ेंगे। और अगर तुम ये 5 क्वेश्चन कर लिए ना, तो ट्रिग्नोमेट्री की ऐसी चीज है कि ट्रिगो तो अच्छे से रिवाइज हो जाएगी, इसके अलावा तुम्हारी जो बेसिक मैथ्स है वो भी क्लियर हो जाएगी। इसमें तुम्हें कभी कभी दिक्कत आती है कि हाँ डिफिकल्ट चीजों का एलसीएम लेने में दिक्कत आ जाती है बच्चों को, ऐसा भी होता है। प्लस माइनस में दिक्कत आ जाती है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में दिक्कत आ जाती है, ये होती है बेसिक मैथ्स। ये भी ट्रिगो की वजह से क्लियर हो जाएगा रोज करने की वजह, फिर तुम्हारी एक तरह से पकड़ बन जाएगी। बिकॉज इसी वजह से तुम्हें बताया था ना, एक बच्चे के 99% आए थे पिछली क्लास में, तो इसी वजह से आए थे, उसके फुल ही आए थे सब में, ये रहता है, बताया भी था नाम उसका। ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। पहले इस बात तो समझते कि ट्रिगो शुरू हुई क्यों, इस दुनिया में ट्रिगो आई क्यों, वो पढ़ते हैं, ठीक है ना। मान लो ये तुम ट्रिप पे गए हो स्कूल की, और ये कुतुब मीनार है। मतलब हम दिल्ली में गए हैं ट्रिप पे, हम बाहर नहीं गए, कुतुब मीनार है ये, ठीक है। और तुम यहाँ खड़े हो जमीन पे, ठीक है। और तुम देखते हो कि कुतुब मीनार की हाइट, ये पॉइंट मान लेते हैं कि पॉइंट है ये बंदा। तो तुम नोटिस करते हो कि कुतुब मीनार की हाइट कितनी कितनी बड़ी है हाइट। तुम सोचते हो सर कुतुब मीनार की हाइट क्या होगी? कोई गया है ऐसे ट्रिप पे, स्कूल की ट्रिप में दिल्ली के आसपास? तो तुमने कभी जिंदगी में ऐसा सोचा था? वैसे कोई भी नहीं सोचता, सही बात है, बेवकूफ बना रहे एक तरह से, है ना। तो तुम खड़े हो यहाँ पर और तुम कुतुब मीनार की हाइट नोटिस करने की सोच रहे हो। मतलब हम भी स्कूल ट्रिप पे कुतुब मीनार एक बार गए थे, बहुत पहले की बात है, जब मैं बहुत छोटा था, शायद 7th क्लास का होऊंगा। तो मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं कुतुब मीनार की हाइट मेजर करूंगा। पर तुम सोचोगे, बाई चांस तुम सोचते अगर कि हाइट मेजर करेंगे कुतुब मीनार की, तो कैसे मेजर करें? तो एक ये ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, तो मैं नीचे बना लेता हूँ, ये ट्रायंगल बन रहा है। ये कौन सा ट्रायंगल बता सकते हो मुझे? राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक बहुत कॉमन सी थ्योरम थी जो तुमने बचपन से यूज करी है, कौन सी थ्योरम है वो? पाइथागोरस थ्योरम। क्या थ्योरम होती है बता सकते हो मुझे यहाँ पर वो थ्योरम? ये हाइपोटेनस है हमारा, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है? बेस, ठीक है ना। तो थ्योरम क्या होती है? बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो मतलब इसकी लेंथ का स्क्वायर करेंगे, इसकी लेंथ का स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, और वो किसके इक्वल होगा? हाइपोटेनस के। हाइपोटेनस कौन सी होती है? जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होती है, ठीक है। और जो सीधी खड़ी होती है वो कौन सी साइड होती है? परपेंडिकुलर। और जो जमीन पे होती है वो बेस है, बेस का मतलब वैसी जमीन होता है, समझ आया? क्लियर है ये चीज? तो ये पाइथागोरस तुमने पढ़ रखी है।
फिर पाइथागोरस थ्योरम हमने ऑलरेडी पढ़ रखी थी, तो हम इसके अकॉर्डिंग नहीं निकाल सकते थे हाइट ऑफ कुतुब मीनार, तो हमने फिर ट्रिको को यूज करा। सुनो ध्यान से, अगर तुम्हें हाइपोटेनस की वैल्यू पता है, अगर तुम्हें बेस की वैल्यू पता है, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर है, ये बेस का स्क्वायर है, और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। अगर तुम्हें हाइपोटेनस की वैल्यू पता है, अगर तुम्हें बेस की वैल्यू पता है, तो परपेंडिकुलर निकल जाएगा, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमें तो परपेंडिकुलर निकालना था, वो था हाइट, किसकी हाइट थी, कुतुब मीनार की। फिर ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा क्या अलग आ गया कि ये चीज यूज नहीं हुई। कभी कभी एक राइट एंगल ट्रायंगल में, कभी कभी एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमें एक साइड गिवन होती है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करने के लिए, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करने के लिए दो साइड की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी जाके तीसरी साइड की वैल्यू निकलेगी। समझ आया ना, दो साइड की वैल्यू पता होनी चाहिए तभी जाके तीसरी साइड की वैल्यू निकलेगी। बट ट्रिगो में ऐसी जरूरत नहीं है। अगर ट्रिगो में एक साइड पता हो और एक एंगल पता हो, तो हम बाकी दोनों साइड निकाल सकते हैं। ये साइड कौन सी बोली मैंने, पता है, बेस। एक एंगल बताओ तो हम बाकी दोनों साइड्स निकाल सकते हैं। ट्रिगो का ये सिस्टम होता है। तो एक एंगल पता होना जरूरी है, लेकिन एंगल जरूर पता होना चाहिए। इस एंगल को मैं मान लेता हूँ थीटा। क्या मान लिया इसको मैंने, थीटा मान लिया। क्या होता है थीटा, इसको बोलते हैं थीटा या थीटा। सिंबल क्या है ये, क्यू टाइप का, ठीक है, सिंबल है क्यू टाइप का, इसको क्या बोलते हैं हम, थीटा या थीटा। यार ये चीज एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका बेसिकली ये होता है, एंगल ही है। अब मुझे बताओगे ये कौन सा एंगल है, इस एंगल का नाम क्या होगा, बताओ इस एंगल का नाम, एंगल सी ए बी या फिर एंगल बी ए सी। ये एंगल कौन सा हो गया, थीटा एंगल कौन सा हो गया, एंगल सी ए बी या फिर एंगल बी ए सी। समझ आ गया, सी ए बी एंगल या फिर एंगल बी ए सी, समझ आया, थीटा एंगल। ट्रिग्नोमेट्री तभी लग सकती है जब राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है। ऐसे ही तुम्हें पता है पाइथागोरस थ्योरम भी तभी लग सकती है जब राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल में दो चीजें लग सकती है, एक तो पाइथागोरस थ्योरम जो तुमने 7th क्लास में सीखी थी, और एक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में दो साइड पता होती है, हम तीसरी साइड निकालते हैं। कोई भी दो साइड पता हो सकती है, तुम्हारे पास ये और ये हो सकता है, ये और ये हो सकता है, या फिर ये और ये हो सकता है। कोई भी दो साइड बताओ, तीसरी साइड निकल जाएगी। ट्रिगो में एक साइड पता होनी चाहिए और एक एंगल पता होना चाहिए, तो बाकी दोनों साइड निकल जाती है, तो इसलिए ट्रिगो यूज हुआ, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज। ये जो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस। जहां पर 90 डिग्री और एंगल दोनों आए, जहां पर 90 डिग्री और एंगल दोनों आए, देखो इस वाली साइड में 90 डिग्री तो आ रहा है पर एंगल आ रहा है नहीं, एंगल कौन सा लिया मैंने, ये वाला, जहां पर 90 डिग्री और एंगल दोनों आए वो होता है बेस। इस एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उस एंगल के ऑपोजिट साइड जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर। समझ आया, क्लियर है ये चीज। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। हम कौन से चैप्टर खत्म करेंगे छुट्टियों में, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 4 जो हमारा बचा हुआ है, तुम्हारा चैप्टर 3 इनका हो चुका है, और चैप्टर नंबर 14 15 भी कोशिश से खत्म कर देंगे। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी इजी चैप्टर होते हैं तो इसलिए जल्दी हो जाता है। वैसे भी इसमें भी कुछ ना कुछ कटा हुआ है, और जो नई बुक है उसमें तो सब कुछ कट के आया है वो तो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, रेशो क्या होता है, जैसे हम चीज को डिवाइड कर रहे हैं, दो चीजों को डिवाइड कर रहे हैं उसको रेशो कहते हैं, रेशो, है ना। ए टू बी एक तरह से क्या मतलब हुआ इसका, ए बाय बी। समझ आई ना ये बात। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं, तो तुम्हें लर्न करने हैं, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लर्न करने हैं। लर्न करने मतलब इनका फॉर्मूला लर्न करना है, ठीक है। फर्स्ट साइन थीटा, क्या बोलते हैं इसको, साइन थीटा। सिन नहीं बोलेंगे, साइन बोलेंगे। सिन का मतलब सबको पता ही होता है, ये साइन है, सिन नहीं है, ठीक है। साइन थीटा शॉर्ट फॉर्म इसकी होती है, थोड़ा सा जगह बना के लिख देता हूँ। पहला आता है साइन थीटा, शॉर्ट फॉर्म इसकी होती है SIN थीटा। ये हटा देते हैं हम, ये शॉर्ट फॉर्म है, समझ आ गया। तो इसका रेशो, अब ये रेशो या तो साइन थीटा किसका रेशो होता है, हमारे जो भी 6 रेशो होते हैं वो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस या बेस का ही होगा। इसका मतलब परपेंडिकुलर की लेंथ या हाइपोटेनस की लेंथ या बेस की लेंथ का ही होगा रेशो, जो भी होगा। तो परपेंडिकुलर की लेंथ क्या आ रही है, BC, इसका रेशो होता है साइन थीटा का, तुम्हें लर्न करना है P/H। क्या लर्न करना है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है साहब, ध्यान दे दो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर, परपेंडिकुलर इज BC।
और हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर, AC। समझ आ गया। तो ये BC की लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, जो हमें गिवन होगी या हमें निकालने के ऊपर आ सकती है। AC की लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, लेंथ की। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगी लेंथ, या निकालने को भी आ सकती है। क्लियर है। सॉल्व कैसे करेंगे वो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, अभी बताओ ये समझ आ रहा है कि होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्यों आई। क्योंकि तुमने ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो हमने एप्लीकेशन यहाँ पढ़ी थी ना, कि हम कुतुब की हाइट मेजर कर रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस तुम्हारी रियल लाइफ एप्लीकेशंस में आती है। और जो रियल लाइफ एप्लीकेशन में आती है वो चैप्टर 9 में है, मतलब चैप्टर 8 के बाद जो चैप्टर 9 है ट्रिगो का, 2 चैप्टर है इसके। ट्रिग्नोमेट्री लगती है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, उसमें एक एंगल भी पता होता है साइड्स के अलावा। ठीक है। और इसमें हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं। पहला रेशियो है साइन, का नाम है SINE, साइन थीटा। इसको हम SIN भी बोलते हैं, पर ये SIN सिन नहीं बन जाएगा, साइन ही रहेगा, शॉर्ट फॉर्म लिखी है। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है कोसाइन थीटा, शॉर्ट फॉर्म है इसकी कॉस थीटा। ठीक है, कोसाइन थीटा शॉर्ट फॉर्म क्या है, कॉस थीटा। इसका रेशियो लर्न करना है तुम्हें, क्या हो जाएगा इसका रेशियो, B/H। तो बेसिकली तुम क्या क्या लर्न कर रहे हो, तुम्हें सिर्फ ये HPB लर्न करना है कि HPB कहां पर कैसे कैसे आ रहा है। ठीक है, PBH को लर्न करना है कहां पर कैसे कैसे आ रहा है। अब B यानी बेस, क्या है बेस यहां पर बताओ, बेस की लेंथ क्या है AB, और H यानी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की लेंथ क्या है, समझ आ रही है सबको। थर्ड, थर्ड आता है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा की शॉर्ट फॉर्म होती है tan थीटा। टेंजेंट थीटा की शॉर्ट फॉर्म क्या है, tan थीटा। इट इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू थी, कॉस थीटा की जो वैल्यू थी, उनको डिवाइड कर दो, वो किसके इक्वल आता है, tan थीटा के। ठीक है, लर्न करना है सब कुछ। तो बेसिकली तुम्हें लर्न क्या करना है, PBH में तुम्हें लर्न करना है सिर्फ साइन और कॉस। tan तो तुम इसी से निकाल लोगे ना। बताओ मुझे साइन थीटा किसके इक्वल था, P/H के, और कॉस थीटा किसके इक्वल था, B/H के, है ना। ठीक है, तो इसमें ये H से H कट जाएगा। अब किसको डाउट रहता है कि फ्रैक्शन में ये H से H कटा कैसे, डाउट रहता है ना। तो देखो फ्रैक्शन का देखो, अब अगर फ्रैक्शन है A/B अपॉन C/D, इसी तरीके का फ्रैक्शन दिया मैंने, तो कौन सा ऊपर जाएगा कौन से नीचे नहीं पता लगता, ये दिक्कत आती है। ये हमने डिस्कस करी हुई है वैसे दिक्कत, A/B डिवाइडेड बाय C/D। तुम ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि डिवाइड वाला साइन मेन कौन सा है। यहाँ पर 3 डिवाइड लिखे मैंने, डिवाइड डिवाइड डिवाइड, पर मेन डिवाइड कौन सा है, बीच वाला। वेरी गुड, ये सब बताया था, इतना आइडिया मिल जाएगा मेन डिवाइड कौन सा है। तो अगर मेन डिवाइड ये बीच वाला है, तो A/B डिवाइडेड बाय C/D लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं। ये तुमने पढ़ा हुआ डिवाइडेड मेन ये है, तो डिवाइड बाय डिवाइड को तुम उसमें सिंबल में लिख लो, डिवाइड के सिंबल में। अब डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करे तो रेसिप्रोकल होता है, ये तुमने पढ़ रखा है फ्रैक्शन वाले चैप्टर में, पढ़ा हुआ ना, रेसिप्रोकल होता है डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करे। देखो अपने आप क्या 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 आ गया। अब इस हिसाब से अगर मैं इसको देखूं, P/H डिवाइडेड बाय B/H, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय का सिंबल मेन ये वाला है, तो P/H डिवाइडेड बाय B/H। उसके बाद डिवाइड को अगर तुम्हें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है तो रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये H से H कट नहीं गया, जो मैंने वहां काट दिया था डायरेक्टली, आया समझ। तो अल्टीमेटली बचा क्या आंसर, आंसर क्या बचा, P/B, और हमारा वहां पर भी वही आंसर आया है, P/B, P/B है। तो अल्टीमेटली tan थीटा की वैल्यू क्या आई, P/B। tan थीटा की वैल्यू क्या है, P/H। cos थीटा की वैल्यू क्या है, B/H। वो अपने आप आइडेंटिफाई करना है क्या होता है, P परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर वो वाली साइड होती है जो थीटा के ऑपोजिट हो, एंगल के ऑपोजिट हो। तो अपने आप खुद सोचना पड़ेगा PBH के, डायग्राम देंगे, नहीं बनाने को भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है, डायग्राम भी बनाने को आ सकता है। परपेंडिकुलर वो वाली वैल्यू होती है जो एंगल के ऑपोजिट होती है। 90 थीटा के 90 के ऑपोजिट वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। और जहां पर एंगल और 90 दोनों लाई करते हैं वो क्या है, बेस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है बताओ, वैल्यू वाइज परपेंडिकुलर BC, और बेस की वैल्यू क्या है। अब अगर साहिब का डाउट क्लियर करते हैं, साहिब ने बोला हमें एंगल गिवन होगा, अगर मैंने यहाँ पर एंगल लिखा 90 डिग्री है, ठीक है ना, तो मुझे ये बताओ ये परपेंडिकुलर कौन सा हुआ। परपेंडिकुलर वो होती है जो थीटा के ऑपोजिट साइड है, थीटा के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर। थीटा और 90 जहाँ लाई कर रहे हैं वो बेस, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेनस। अगर ये थीटा दे दूं मैं,
तो थीटा की ऑपोजिट साइड कौन सी होती है? परपेंडिकुलर, है ना, ये बताया था। थीटा और 90 जहां लाया करते हैं वो क्या होता है? 90 के ऑपोजिट। थीटा के ऑपोजिट साइड कौन सी होती है? परपेंडिकुलर। थीटा और 90 जहां लाया करते हैं वो क्या होता है? और 90 के ऑपोजिट। ठीक है, याद रहेगा। थीटा के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर। थीटा और 90 जहां लाया करते हैं वो बेस, 90 के ऑपोजिट, याद रहेगा। तो कैसे लिख भी देता हूं मैं यहाँ पर, 90 के ऑपोजिट क्या होती थी? हाइपोटेनस। थीटा एंड 90 जहां लाई करते हैं सेम यहाँ पर हो, वो बेस बन जाता है। और क्या रह गया? थीटा के ऑपोजिट जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। एच यहाँ पर हाइपोटेनस है, बी यहाँ पर बेस है, और पी यहाँ पर परपेंडिकुलर है। डाउट? अभी मैंने तुमको लोगों को 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखवाए, उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत ट्रिगल पार्ट लिखवाया, पहले इतना लिख लो। अभी टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, मैंने 3 लिखवाए हैं। तो हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लिए, एक बार देख लो। साइन पी बाई एच कॉस पी बाई एच tan थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन न्यूमरेटर में, कॉस डिनोमिनेटर में। साइन को न्यूमरेटर में लिखा, कॉस को डिनोमिनेटर में, और अपने आप क्या आ गया? पी बाई बी। अब जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो भी इसी से निकलते हैं। तो बेसिकली तुम्हें लर्न करना होता है साइन और कॉस, तो साइन और कॉस लर्न करना है, बाकी इसी से निकल जाएगा। हमने साइन और कॉस लर्न कर लिया तो हमारा tan निकल गया, ठीक है ना। और जो बाकी तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो भी साइन और कॉस की मदद से निकल जाएंगे। देखो ध्यान से कैसे। फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो है कोसिकेंट थीटा, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में कॉसेक थीटा। कोसिकेंट थीटा इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? कॉसेक थीटा। ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा का मतलब साइन थीटा की वैल्यू जो भी तुम्हारे पास थी पी बाई एच, उसका उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। ये होता है रेसिप्रोकल। तो साइन थीटा क्या किसके इक्वल था? पी बाई एच के। एच ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा ही करना है ना। वो पी बाई एच था, ये एच बाई पी है, उल्टा ही करना है, और क्या करना है। तो एच बाई पी की वैल्यू क्या थी वो देखते हैं फिर। क्या वैल्यू थी एच बाई पी की? एच क्या था? ए सी, और पी क्या है? पी सी। एच ए सी पी बी सी, ए सी बाई बी सी। अब आता है फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो है सीकेंट थीटा, इसे शॉर्ट फॉर्म होता है सेक थीटा। ये जो आगे एंड जिसमें भी लिखे हैं ना वो सारे शॉर्ट फॉर्म बन जाते हैं, एंड हट जाता है, यही हो रहा है एक तरह से। सेक थीटा दैट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो कॉस क्या था? कॉस था बेस बाय हाइपोटेनस, तो ये बन जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस। क्या है हाइपोटेनस? ए सी, और बेस क्या है? बेस ए भी था, ठीक है ना, क्लियर है। लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है वो आता है कोटेंजेंट, इसको हम बोलते हैं कॉट थीटा। कोटेंजेंट थीटा जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉट थीटा। ये टैन का रेसिप्रोकल होता है। तो पहले तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अलग से है, बाकी तीनों उनके रेसिप्रोकल है। बस ये लर्न करना है, तो लर्न करना था, डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा tan थीटा किसको हम क्या बोलते थे? tan थीटा को साइन बाय कॉस, तो 1 बाय साइन बाय कॉस, वो बाय कॉस ऊपर चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या था वैसे? परपेंडिकुलर बाय बेस था ना, तो ये बन जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। tan थीटा का था ना आंसर, परपेंडिकुलर बाय बेस था, तो ये क्या बन जाएगा? tan का उल्टा, बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस क्या है? ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है? तो परपेंडिकुलर ए सी था, ठीक है। और ये जो मैं ए बी ए सी जो लिख रहा हूँ, सबकी मैं लेंथ ले रहा हूँ, लेंथ का रेशियो है ये, ठीक है, समझ आया?